जॉयल अपनी जान बचाने के लिए एक बंकर में छिप जाता है, पर मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से जॉयल और उसकी गर्लफ्रेंड एमी ये दोनों अलग हो जाते हैं। और अब जो जॉयल होता है ये खुद से प्रॉमिस करता है कि वो एमी को किसी भी तरह से ढूंढ लेगा। एमी और जॉयल को अब अलग हुए पूरे 7 साल बीत चुके होते हैं। जॉयल दरअसल एक कॉलोनी के साथ एक बंकर में रह रहा होता है। जब दूसरे लोग अपनी जरूरतों का सामान लेने बाहर जाते हैं तो जॉयल जो होता है वो किचन में ही रहता है। वो लोग उसे वहीं छोड़ जाते हैं क्योंकि जॉयल को फ्रीज होने की आदत होती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है और वक्त गुजरने के साथ जॉयल की उम्मीदें जो होती है वो अब धीरे धीरे ढल रही होती है। उसे बीते हुए समय के साथ ऐसा लगता है कि वो अब अपनी गर्लफ्रेंड एमी से शायद कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक रोज तभी जॉयल जो होता है वो रेडियो कनेक्शन की मदद से एमी से कनेक्शन बिठा ही लेता है और इन दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपनी लोकेशन के बारे में बताते हैं कि ये कहां पर किस कॉलोनी में रह रहे हैं और 7 साल में इन लोगों के साथ जो कुछ भी बीता वो सारी बातें ये लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन तभी अचानक से इन दोनों के बीच में कनेक्शन टूट जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो है वो जॉयल की कॉलोनी में घुस आया है। जॉयल अपनी कॉलोनी के लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन जो जॉयल की कॉलोनी वाले होते हैं वो उसे फ्रीज होने के कारण अपने साथ ले ही नहीं जाते हैं। जॉयल और कॉलोनी के कुछ लोग वहां पर बचे हुए थर्मल इमेज के द्वारा कॉलोनी के बाकी लोगों को देख रहे होते हैं। तभी जॉयल देखता है कि मॉन्स्टर जो है वो कॉलोनी के एक इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से मारने जा रहा होता है। तभी जॉयल वहां पर पहुंच जाता है और मॉन्स्टर जॉयल पर अटैक करता है, लेकिन जो जॉयल होता है वो फ्रीज हो जाता है और कॉलोनी के बाकी लोग आकर के मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब जो जॉयल होता है ये फैसला करता है कि वो एमी की कॉलोनी में जरूर जाएगा, जो कि जॉयल की कॉलोनी से 85 मील दूर होती है और साथ ही इसे पार करने में 7 दिन का समय लगेगा। यानी कि हजारों मॉन्स्टर से घिरे जमीन पर 7 दिनों का खतरनाक सफर उसे तय करना होगा। जॉयल की कॉलोनी वाले उसे बहुत समझाते हैं कि जॉयल जो है वो अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन जॉयल नहीं मानता है और उसे अब किसी भी हाल में बस एमी से मिलना होता है। उसकी जिद को देखते हुए अब उसके कॉलोनी वाले उसे बेस्ट विशेस देते हैं और सर्वाइवल टिप्स के साथ उसे जाने देते हैं। इसके बाद जॉयल अपनी जर्नी पर निकल जाता है और सडनली उसे एक मॉन्स्टर की तभी आवाज सुनाई देती है। तभी उसके सामने उसे एक घर दिखता है और वो फैसला करता है कि वो उस घर में जाकर छिप जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर एक दूसरा मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहां से भागता है। लेकिन फिर रास्ते में एक मॉन्स्टर जो होता है वो जॉयल पर अटैक कर ही देता है और जॉयल को पकड़ लेता है और उसी बीच एक डॉग जिसका नाम बॉय होता है वो जॉयल की मदद करता है। वो उस मॉन्स्टर के टंग पर आकर के काट लेता है और इस तरह से बॉयल यहाँ पर जॉयल की जान बचा लेता है। इसके बाद सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉयल बॉय को अपने साथ ही उस सफर पर लेकर के आगे बढ़ जाता है। अब ये लोग एक जगह पर होते हैं जहाँ पर जॉयल जो होता है वो बेरीज को खाने वाला होता है। तभी बॉय उसे इशारों से मना कर देता है। इसके बाद जॉयल के पास एक डायरी होती है जिसमें वो सारे मॉन्स्टर्स के बारे में लिखता होता है कि उसने उसे कहाँ देखा, उसकी पिक्चर, उसका डेंजर लेवल कितना है और साथ ही अपनी इस जर्नी से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो सब कुछ उस डायरी में लिखता जाता है। तभी जॉयल अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है जो कि वॉर्म मॉन्स्टर्स की रहने की जगह होती है, जिसके बाद उसके अंदर रहने वाले जो कीड़े होते हैं वो जॉयल पर अटैक कर देते हैं। लेकिन सडनली वहां पर 2 लोग यानी कि क्लाइड और मिनो आ जाते हैं जो कि फाइनली जॉयल की जान बचा लेते हैं। अब क्लाइड और मिनो जानते थे कि ऊंची जगहों पर मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, इसी वजह से वो दोनों पहाड़ों के रास्ते से जा रहे होते हैं और अब वो दोनों अपने साथ जॉयल और बॉय को भी शामिल कर लेते हैं। और तभी यहाँ पर जो क्लाइड और मिनो होते हैं ये इसे अलग अलग तरह की स्किल्स भी सिखा रहे होते हैं ताकि जॉयल की सर्वाइविंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके। अब यहाँ पर जो मिनो होती है वो जॉयल को सिखाती है कि उसके पापा ने उसे सिखाया होता है कि नीडल थ्रू दी बॉटल। और ये सुनने के बाद जो जॉयल होता है उसका मन बहुत ही ज्यादा लगने लगता है निशानेबाजी में और जब वो निशाना लगाता है तो उसका निशाना लगभग सही बैठता है और धीरे धीरे वो इम्प्रूव करता रहता है। मिनो जॉयल से बताती है कि उसके फादर को एक्चुअली में एक मॉन्स्टर ने खा लिया था और यहाँ पर इसी के साथ जो क्लाइड का बेटा होता है वो भी मारा गया था। अब रास्ते में ये पता लगता है कि जॉयल की स्मेल जो होती है वो कोई मॉन्स्टर होता है उसने सूंघ लिया होता है और वो साइलेंटली उसका पीछा कर रहा होता है। तभी जॉयल एक ट्री के सामने जो होता है जाकर के खड़ा हो जाता है और तभी क्लाइड जो होती है वो जॉयल से कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत हिलना क्योंकि वो एक पेड़ नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर स्नेल है। और तभी क्लाइड जॉयल से कहता है कि वो अपनी टी शर्ट जो है वो स्नेल में रख दे ताकि वो जो मॉन्स्टर है उसका जो पीछा कर रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। अब इसके बाद ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर क्लाइड जॉयल को पहाड़ों के रास्ते से ही चलने को बोलता है, लेकिन जॉयल उसे मना कर देता है क्योंकि उसे एमी के पास जाना होता है और एमी के पास जाने का रास्ता पहाड़ों की ओर से नहीं होता है। अब जॉयल की बातें सुनकर क्लाइड उसकी फीलिंग्स को समझ जाता है और अब इसी जगह पर क्लाइड और जॉयल अलग हो रहे होते हैं। तभी जो क्लाइड होता है वो जॉयल को एक ग्रेनाइट देता है ताकि इमरजेंसी पड़ने पर वो उस ग्रेनाइट को यूज करके अपनी हिफाजत कर सके।
अब जो जॉयल होता है वो बॉय के साथ एमी की कॉलोनी की तरफ निकल पड़ता है और तभी बॉय को ये एहसास होता है कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है, जिसके बाद जो होता है वो जॉय एक जगह जाकर छिप जाता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर होता है वो जमीन से निकलता है और बॉय को दबोच लेता है। लेकिन उसी वक्त जॉयल को याद आता है कि कैसे एक मॉन्स्टर ने उसके माता पिता को खा लिया था, जिसके बाद जो जॉयल होता है ये अपनी गन से उस मॉन्स्टर को शूट कर देता है और बॉय की जान बचा लेता है। अब चलते चलते रात बहुत हो चुकी थी और तभी जॉयल और बॉय को एक मोटेल दिखता है और वो दोनों उसमें चले जाते हैं, जिसमें कि एक रोबोट मैव 1S होता है और जो कि वो जॉयल को और बॉय का स्वागत करता है। और जिसके बाद मैव 1S जॉयल को उसकी फैमिली का पिक्चर दिखाता है, जिसमें उसकी माँ की पिक्चर होती है और जॉयल अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है। इसके बाद रोबोट अपने बचे हुए पावर से जॉयल को एमी से कनेक्शन बिठाने में मदद करता है और तभी जब कनेक्शन हो जाता है तो जॉयल को पता चलता है कि वो एमी के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका है। लेकिन इसी वक्त जो उसका पावर होता है रोबोट का वो खत्म हो जाता है और रेडियो कनेक्शन जो होता है वो टूट जाता है। अब अगली सुबह जॉयल और बॉय फिर से एमी की कॉलोनी की तरफ निकल पड़ते हैं और तभी उन पर जो क्वीन सैंड गॉबलर होता है वो अटैक कर देता है। जॉयल और बॉय खुद को बचाने के लिए छिप जाते हैं, लेकिन बॉय जो होता है वो तभी जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से जो क्वीन सैंड गॉबलर होता है वो उनकी लोकेशन को कहीं ना कहीं ट्रेस कर लेता है। और जैसे ही उन पर अटैक करने वाला होता है तो जॉयल उस पर ग्रेनाइड फेंक देता है और जो इस तरह से क्वीन सैंड गॉबलर होता है उसकी डेथ यहीं पर हो जाती है। लेकिन इसी बीच ये जो बॉय होता है यानी कि वो डॉग वो हमेशा अपनी ओनर की ड्रेस को पहने रहता है और ये जो इसकी ड्रेस होती है ये गिर जाती है और उसे बचाने के लिए जो बॉय होता है वो तुरंत पानी में छलांग मार देता है, जिसकी वजह से जॉयल होता है वो काफी उस पर नाराज होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा होता है। इसके बाद जॉयल और बॉय पानी में कहीं ना कहीं स्विम करके रिवर की दूसरी साइड पहुंचते हैं और जैसे ही जो जॉयल होता है पानी से निकलता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारे लीचेस चिपके होते हैं और उसकी बॉडी में अब कहीं ना कहीं एक तरह का पॉइजन फैल चुका होता है। अचानक से इसी बीच जॉयल जो होता है वो एमी को आते हुए देखता है और तुरंत जाकर के उसे जोर से हक कर लेता है और यहाँ पर ये दोनों किस करते हैं। इसके बाद जो एमी होती है वो वहां से जॉयल को अपने साथ अपनी कॉलोनी में ले जाती है। एमी अपनी कॉलोनी की हेड होती है क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एजेड होते हैं और वो लोग एमी पर ही डिपेंडेंट होते हैं। एमी अपनी कॉलोनी के लोगों को जॉयल से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी यहाँ पर अब जो जॉयल होता है ये जानना चाहता है एमी से कि उसे जॉयल से मिलकर कैसा लगा। तभी एमी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि ये दुनिया की शायद सबसे रोमांटिक मोमेंट होगा जब कोई बॉयफ्रेंड अपनी जान पर खेलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एमी भी वक्त के साथ बहुत बदल चुकी होती है और अब वो 17 साल की एमी नहीं होती है जिसे कहीं ना कहीं जब मॉन्स्टर ने अटैक किया था और वो जॉयल से अलग हो गई होती है, क्योंकि बीते सालों में एमी ने अपने बहुत सारे लोगों को, अपने माता पिता को, अपने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया होता है। और यहाँ पर वो उसे ये भी बोलती है कि इन सब के बीच में वो उस इंसान से भी अलग हुई जो उसके सबसे करीब था। और ये सब सुनकर कहीं ना कहीं जॉयल की आंखें भर आती हैं। तभी यहाँ पर एमी के सारे कॉलोनी वाले रात को भी एक साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी वहां पर ब्रूक्स आ जाता है। ब्रूक्स जो कि एमी की कॉलोनी में ही रहता होता है और वो आकर के उन लोगों से कहता है कि सभी लोगों को चलकर उसकी यॉर्क पे रहना चाहिए क्योंकि वहां पर सभी लोग ज्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन तभी जॉयल कहता है कि उसने इतने सारे दिन जमीन पर बिताए हैं और अभी बार जमीन पर ही रहना आई गेस उसके लिए पॉसिबल है। और जॉयल की बातें सुनकर ब्रूक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कॉलोनी के लोगों से ये कहता है कि इसे लाइफ के बारे में क्या पता, ये तो बस अपनी कॉलोनी का एक मामूली सा कुक है। अब जॉयल को तभी अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों की और वहां पर उसने जो भी टाइम स्पेंड किया होता है वो सब याद आने लगता है और तभी वो उस मैप को देखता है जो कि वहां के लोगों ने जब वो निकल रहा होता है उसे दिया होता है और उसके पीछे बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस उन लोगों ने जॉयल के लिए लिखे होते हैं। जिसके बाद जो जॉयल होता है वापस से इमोशनल हो जाता है और वो अपनी कॉलोनी वालों से रेडियो कनेक्शन के जरिए कॉन्टैक्ट बिठाने की कोशिश करता है और उसका कॉन्टैक्ट अपनी कॉलोनी के लोगों से हो भी जाता है और वो सब जॉयल से बातें करते हैं और सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। इसी बीच तभी जॉयल को पता लगता है कि उसकी कॉलोनी में कुछ भी ठीक नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर्स को उनकी कॉलोनी के बारे में पता लग चुका है और वो लगातार उस कॉलोनी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी वाले वो जगह छोड़कर कहीं और जाने का प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ब्रूक्स होता है ये सभी के पास आता है और जॉयल के पास भी आता है और इसे खाने के लिए बेरी देता है, जिसको देखकर जॉयल को याद आ जाता है कि बॉय ने उसे बेरी खाने के लिए मना किया था और जॉयल को पता लग जाता है कि ब्रूक्स जो है वो उन सबसे झूठ बोल रहा है। और इन्हीं सब बातों को बताने के लिए जब जॉयल एमी के पास आता है तो वो देखता है कि अब तक एमी और जो कॉलोनी के बाकी लोग होते हैं वो बेरीज खा चुके होते हैं और यहाँ पर जॉयल जो कुछ भी एमी को बताता है नशे की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और इसी बीच कॉलोनी में रहने वाली जो डाना होती है वो जॉयल पर आकर
आकर पीछे से अटैक कर देती है और जॉयल यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद अब जब सुबह कॉलोनी वालों की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो सभी लोग रस्सी से बंधे होते हैं और ब्रूक्स और उसके साथी वहां पर खड़े होते हैं। और तभी आमी और उसके कॉलोनी के लोगों को पता चलता है कि ब्रूक्स एक्चुअली में कोई हेल्पर नहीं है, बल्कि एक चोर होता है जो कि कॉलोनी से खाना और दवाइयों को चुराने आया होता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ब्रूक्स की जो यॉर्क होती है वो पेट्रोल से नहीं, बल्कि उसने अपनी यॉर्क को एक क्रैब से बांधा होता है, जिसे वो इलेक्ट्रिक चेन के कंट्रोल से चला रहा होता है। अब यहाँ पर जो ब्रूक होता है उस क्रैब को छोड़ देता है ताकि जो क्रैब है वो आमी और उसके कॉलोनी वालों को कहीं ना कहीं खा ले। और तभी आमी और जॉयल अपने हाथ को खोल लेते हैं और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब यहाँ पर जो एमी होती है, ये रॉको जो कि ब्रूक्स का साथी होता है, उस पर हमला करती है और यहाँ पर दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते बेहोश हो जाते हैं। जॉयल जो होता है वो लोगों को बचाने के लिए उस क्रैब को तभी उल्टा कर देता है, लेकिन जो ब्रूक्स होता है वो अपने यॉर्क पर खड़ा होकर उस क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है ताकि वो गुस्से में आ जाए, और ऐसा ही होता है। अब वो थोड़ी देर के बाद भड़क जाता है और जॉयल को नचाकर फेंक देता है। तभी एमी को होश आ जाता है और वो अब डायना पर जाकर के अटैक कर देती है और यहाँ पर डायना और एमी जो होते हैं लड़ने लगते हैं। ब्रूक्स फिर से क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और अब जो क्रैब होता है वो सीधा हो जाता है और सभी कॉलोनी के लोगों पर हमला कर देता है। और इसी बीच तभी जॉयल को होश आता है और वो देखता है कि मॉन्स्टर क्रैब उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तभी जो बॉय होता है वो जॉयल को बचाने के लिए मॉन्स्टर के सामने आकर के भौंकना शुरू कर देता है। और ये जो डॉग्स होते हैं ये मॉन्स्टर की एक्चुअली कमजोरी होते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रूक्स होता है ये डायना से कहता है कि वो बॉय को मार दे, और तभी डायना बॉय पर शूट करती है, लेकिन निशाना चूक जाता है और क्रैब को जाकर के गोली लग जाती है और दोबारा से एमी और डायना के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और तभी इन दोनों के बीच में यहाँ पर ब्रूक्स आ जाता है जो कि एमी पर अटैक करता है और एमी दोबारा से यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब ब्रूक्स अपने साथियों से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन उसी वक्त क्रैब होश में आ जाता है और ब्रूक्स पर अटैक करने वाला होता है कि ब्रूक्स वापस से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है। अब जॉयल बॉय से कहता है कि वो जाकर के जरा एमी को बचाए, और इसी बीच जो ब्रूक्स होता है वो अपने साथियों को लेकर के यॉर्क से पूरे सामान के साथ भागने वाला होता है और कंटिन्यूअसली क्रैब को शॉक दे रहा होता है ताकि जो क्रैब है वो गुस्से में रहे और जॉयल और उसके साथियों को मार डाले। और यहाँ पर जो क्रैब होता है वो बिल्कुल ऐसा करता है, वो जॉयल पर अटैक करने वाला होता है कि तभी एमी डायना की गन को लेकर के जॉयल को दे देती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। तभी जॉयल देखता है कि वो क्रैब एक चेन से बंधा होता है और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो क्रैब बेहद तकलीफ में होता है। तभी जॉयल को क्लाइड की बात याद आती है कि तुम हमेशा उसकी आंखों में देखना। और जब सारे कॉलोनी वाले जॉयल को कह रहे होते हैं कि क्रैब को शूट कर दो, लेकिन जो जॉयल होता है वो मिनी की बात याद करता है जिसने कहा होता है निडल थ्रू दी बॉटल, और ऐसा याद करते ही वो तुरंत क्रैब से बंधे चेन पर शूट करता है जिसे ब्रूक्स इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है और उसे कंट्रोल कर रहा होता है। और जैसे ही अब चेन ब्रेक होती है तो ब्रूक्स होता है वो उस क्रैब मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और यहाँ पर जो क्रैब होता है वो पेन से कहीं ना कहीं आजाद हो जाता है। जॉयल क्रैब मॉन्स्टर की आंखों में देखता है और उसे खुशी से कहता है कि अब तुम आजाद हो, जिसे देखकर मॉन्स्टर जॉयल और उसके साथी को छोड़ देता है और अब यहाँ पर ब्रूक्स और उसके साथियों की तरफ बढ़ता है और जा करके उन्हें खा जाता है। अब यहाँ पर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो जॉयल अपनी पुरानी कॉलोनी के लिए रवाना होने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी ड्राइंग बुक एमी को सौंप देता है और एक क्रोकोडाइल क्रॉल का जो टॉय होता है वो भी वो एमी को देता है जो कि एमी ने उसे दिया होता है, और वो एमी के लिए बेहद लकी होता है। जॉयल एमी से कहता है कि उसका यहाँ पर आने का डिसीजन सबसे बेस्ट था क्योंकि ये इस जर्नी ने उसे बहुत कुछ सिखाया और फाइनली वो उसे मिल सका। और तभी एमी उसे प्रॉमिस करती है कि अब वो जॉयल के लिए उसकी कॉलोनी जरूर आएगी, और यहाँ पर दोनों किस करते हैं और इसके बाद जॉयल वहां से निकल जाता है। अब रास्ते में वापस से जॉयल को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स से बचकर फाइनली जॉयल अपनी कॉलोनी पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाकर वो देखता है कि जो उसकी बंकर होती है वो बहुत ही ज्यादा टूटी फूटी होती है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो सभी लोग एकदम सेफ होते हैं और सभी लोग जॉयल से मिलकर बेहद खुश होते हैं। अब इसके बाद जॉयल अपनी इस जर्नी को रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता होता है और साथ ही सर्वाइवल टिप्स भी देना चाहता होता है और लोगों को कहीं ना कहीं हौसला देता है कि अगर वो कर सकता है तो फिर कोई भी कर सकता है। और वो रास्ते में बिताए हुए सभी पलों को उनसे शेयर करता है और जितने भी अच्छे लोग उसे मिले थे जैसे कि क्लाइड और मिनो, उन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया था। और साथ ही वो बॉय के बारे में भी बताता है कि एक डॉग होते हुए उसने उसकी कितनी हेल्प की, और बॉय अगर उसके साथ इस सफर पर नहीं होता तो शायद उसकी ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती या फिर जॉयल मारा जाता। अब इसके बाद जितने भी लोग होते हैं वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं, इसमें जॉयल की कॉलोनी भी होती है और यहाँ पर जॉयल अब इस सफर को एक न्यू ड्राइंग बुक में लिखना शुरू कर देता है जिसका नाम होता है मॉन्स्टर सर्वाइवल वॉल्यूम 2। और यहाँ पर मूवी के लास्ट में जॉयल अपने ब्रॉडकास्ट जो होता है वो एंड कर देता है और इसी के साथ ही मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है।